उसके वकील ने कहा कि जो बाबा है उसका उसके पास कोई चंदा वंदा नहीं आता है, वो तो जो पुलिस में था उसकी पेंशन से उसका घर चलता है। एपी सिंह साहब वैसे वो बड़े मशहूर वकील, उनको बहुत डांट फटकार पड़ती रहती है कोर्ट्स में, लेकिन वो कह रहे हैं कि बाबा का खर्चा हर्जा है वो सब पेंशन से चलता है, बाबा के पास तो कोई आय ही नहीं है। मैं पुलिस महानिदेशक के पद से रिटायर हुआ हूं, और शायद ही कोई पुलिस महानिदेशक की पेंशन मुझसे ज्यादा हो, क्योंकि मेरे पास 4 शौर्य पदक हैं। उसका लाइफ लॉन्ग उसका अलाउंस मिलता है शौर्य पदक का। मैं आपको बता दूं, मेरी टोटल पेंशन इनकम टैक्स फ्री आती है 1,62,090 पैसे, ऐसे कुछ आती है। और ये किसी भी डीजीपी से ज्यादा है, क्योंकि 4 शौर्य पदक हैं। किसी के पास ज्यादा हो तो उसको कुछ 100 रुपए ज्यादा हो जाएंगे, 500 ज्यादा हो जाए, 1000 ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये एक सिपाही से अगर रिटायर हुआ है तो इसकी पेंशन गालिबन 30,000 से ऊपर नहीं होगी। आप मेरा देख रहे हैं, एमआईजी का घर आपको सामने दिख रहा है, ये रिटायर्ड डीजी का है, जो ठीक ठाक घर से है, जिसके कोई बेहुदा शौक नहीं है। तो ये रिटायर्ड डीजी पेंशन पे अगर रहेगा तो ऐसे ही रहेगा जैसे मैं रह रहा हूं। ठीक है ना? सुबह उठ के अपनी चाय खुद बनाना, रात को अगर है लंच की रोटी उसी को खाना अगर भूख लगे, वरना कहे आज प्रभु की इच्छा, आज उपवास करो विक्रम सिंह, तुम्हारी उम्र अब डिनर खाने की नहीं रही। और ये बाबा अगर जिसकी 100 करोड़ की आपने अभी तक चिन्हित किया, 30 एसयूवी और रिटायर्ड डीजीपी चला रहा है आपकी मारुति वैन, ठीक है ना, और ये चला रहे हैं एसयूवी, तो आप समझ सकते हैं कि पेंशन से ये गुजारा नहीं, इसका आमदनी का जरिया, और ये भी जांच का विषय है कि डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स बियॉन्ड द नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, इसका केस बना के धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में इनकी संपत्ति हो जानी चाहिए कुर्क, क्योंकि ये इज्जतदार आदमी की लाइफस्टाइल नहीं हो सकती। जिनके पास ऐसे संसाधन है वो भी ऐसी फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं रखते हैं, महिलाओं से सर परहेज करते हैं। सर आप जब डीजीपी थे या जब आप सर्विस में थे तो कभी इस बाबा से आपका पाला पड़ा? क्योंकि उस समय भी ये नहीं, सक्रिय था, कभी नहीं। आपके दौर में भी। आप जब नहीं, कभी नहीं है। इसका तो आप ये आपके चक्कर में। इनका नाम ही मैंने तभी सुना, शायद 2 जुलाई को जब घटना हुई तभी मैंने पहली बार जिंदगी में इनका नाम सुना। सर्विस में तो जब मैं था 2010 में, कभी मैंने इनका नाम ही नहीं सुना। अगर मैंने कभी आप इनका नाम सर नहीं सुना। सर सर आप सर्विस में होते, और मुझे लगता है कि वो ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, आप सर्विस में होते और ये आप डीजीपी होते, उस वक्त आपकी टेन्योर में ये घटना हुई होती, तो आप क्या करते? हाउ यू हाउ यू हैव रिएक्टेड? आप कैसे रिएक्ट करते और किस फर्स्ट तरीके से आई कार्य हैव करते? सौरभ जी, आई हैव इशूड इलेबोरेट ऑर्डर्स कि ऐसी पब्लिक मीटिंग्स में क्या प्रिकॉशन होने चाहिए, रिहर्सल होना चाहिए, सैंड मॉडल बना करके वहां पर देखिए, मौके पे जाकर के रिहर्सल कीजिए, रिहर्सल में पूर्वाभ्यास कीजिए, पूर्वाभ्यास में जो त्रुटि है उसको कीजिए, ब्रीफिंग कीजिए, ब्रीफिंग के बाद डीब्रीफिंग कीजिए। मसलन आपने 500 आदमी की ड्यूटी लगाई, 500 का आप करेंगे, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जाकर के उनसे पूछेंगे मेरे द्वारा बताई गई बातों में कोई शक? उनका कोई शक नहीं। तो हवलदार दीनानाथ, बताइए मैंने अब तक आपको क्या समझाया है? अगर दीनानाथ जी ने माकूल स्पष्ट अच्छे उत्तर दिए, तुरंत 500 रुपए का इनाम, कैरेक्टर रोल एंट्री। नहीं दिया जवाब तो वहीं पर वार्निंग ऑन पर्सनल फाइल के राइफल उठा के ऊंचा बाइस दौड़ के चल, वहीं पे दंडात्मक। अब दोबारा मैं फिर समझा रहा हूं, कान खोल के सुनिए, यहाँ प्राइवेट प्लानिंग, डे ड्रीमिंग या फैंटेसाइज ना करें, स्विच ऑफ ना करें मेंटली। उतना करने के बाद फिर से जब आप जाते हैं, सैंड मॉडल पे आपने रिहर्सल किया, वहां किया, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, ऐप के जरिए आप एनिमेटेड सिमुलेशंस कर सकते हैं, जो कि आज हमारे बहुत अच्छे अफसर कर रहे हैं। कम से कम उतना ही कर लो, कोई बड़ी चीज नहीं है। हर चीज में तुम पिन पॉइंट कर लो, कहाँ बैरिकेडिंग होगी, कहाँ पब्लिक प्रेशर आएगा, कहाँ आउटर कॉर्डन होगा, इधर का। लेकिन उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इस पूरी एक्सरसाइज में एप्लीकेशन में। अब आपने कुछ किया नहीं, हादसा हो गया, अब आप क्या करते हैं? अब आप जब आपने हादसा करा ही दिया, सबसे पहले जो मौके पर एसओ वगैरह थे वो होंगे सस्पेंड। उसके बाद जिनकी जिम्मेदारी थी एलआईयू की, जिनको माकूल इंटेलिजेंस अगर उन्होंने दी ठीक ठाक, नहीं तो वो भी सस्पेंड। अंततो गत्वा जो उत्तरदायित्व है आके डीएम और एसएसपी की मेज पे आके रुकता है, वो जवाब दें, जवाब नहीं देते हैं तो मेजर डिपार्टमेंटल एक्शन। जो सब आप करते, आपने बताया इस पूरे केस में कुछ भी नहीं हुआ, किसी के ना एसओ सस्पेंड हुआ, ना उसकी जिम्मेदारी तय की गई, ना डीएम एसपी तय हुए। बस मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि जो सुरक्षा कर्मी थे वो उन्होंने बात नहीं मानी और वो सिक्योरिटी में अंदर पुलिस को इन्वॉल्व नहीं होने देते थे। तो कुछ भी नहीं हुआ जो आप करते जब आप डीजीपी थे।